गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, जो अपन वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, है ना। पार्ट नंबर 4 मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है। टू लीनियर इक्वेशन वाला चल रहा है, इन टू वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है। क्वेश्चन देखिए 4th में, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखिए क्वेश्चन क्या पूछे अपने को कि एक टैक्सी जो चार्ज करती है सिटी में कंसिस्टेंसी लगातार ऑफ अ फिक्स चार्ज, है ना। एक तो फिक्स चार्ज करती है, दो टाइप के चार्ज वो लगा रही है, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज ये वाला बोल रही है। ज्यादातर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सिटीओ में टैक्सी ड्राइवर्स बोलते हैं कि इतना चार्ज तो मिनिमम लगना ही है, इतना तो फिक्स चार्ज है ही, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस अलग लेते हैं वो अलग लगता है। तो वो ये बोल रहा है कि फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, वो वाला चार्ज जो डिस्टेंस कवर्ड के साथ लगता है। अब वो कितनी भी डिस्टेंस कवर्ड करे, ये बोल रहा है। पर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करना है? 10 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, तो अपने को क्वेश्चन में उसने दोनों चीजें पूछी। देखिए उसने पूछा कि ये व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। एंड पर किलोमीटर चार्ज मतलब दोनों ही चार्ज अननोन है कि कितना है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, चार्ज ही लेटर अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज इतना है ना, और वेरिएबल चार्ज या पर किलोमीटर चार्ज इतना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से डील करने के लिए सबसे पहले अपने माना लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, ओके। फिक्स चार्ज अपन ने माना कि एक्स रुपीस है, ठीक है। अब बचा कौन सा? जो पर किलोमीटर, एक चार्ज जैसे 20 रुपए लग गया, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से कि भैया 3 किलोमीटर पर आवर लगना है या पर किलोमीटर लगना 3 रुपए पर किलोमीटर, तो वो वेरिएबल चार्ज हो गया, है ना। तो इसको तुम बोल सकते हो वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल चार्ज, ठीक है। या चार्ज पर किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम बोल सकते हो फॉर 1 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए। तो वो सपोज माना कि यहाँ पर क्या है, वाई रुपीस। क्लियर? अपने को तो दो वेरिएबल में मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट क्या बोला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि फिक्स चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। माय डियर, जब 1 किलोमीटर का चार्ज मैंने वाई माना, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा, है ना। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर टोटल जो चार्ज है, फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर दूरी तय करने में चार्ज है, वो कितना है? 105। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा चार्ज, तो 1 किलोमीटर का वाई माना अपन ने, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, है ना।
वो टोटल कितना है 105, ये बोल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है अपने को यहाँ। क्लियर। आगे देखो, एंड यहां से, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, 15 किलोमीटर की जर्नी तय करने पर चार्ज 155 होता है। तो टोटल चार्ज लगेगा, वो तो फिक्स चार्ज तो लगना ही है, तो वो तो लिख ही दो। और 15 किलोमीटर की जर्नी करने पर ये चार्ज लगा, तो इसका टोटल चार्ज हो गया 155 किलोमीटर, 155 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकेंड अपने को मिल जाती है। ठीक है, जब दो इक्वेशन मिल गई तो अपन कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? इसमें अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके उस दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर, यहाँ पर मैं क्या करूं, x की वैल्यू मैंने निकाल ली 155 माइनस 15y कर दिया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। क्लियर। अब जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड आई, इस वैल्यू को कहाँ पुट करो? पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। ठीक है, इक्वेशन अपनी x प्लस 10y इक्वल टू 105। x की जगह पर रखूंगा मैं 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। 15y में से 10y गया तो यहाँ बचा आपका माइनस का 5y इक्वल टू ये 105 और ये इधर जाके 155 बन जाएगा। ठीक है, जब 105 में 155 में से 105 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 50। ओके, वो भी माइनस का, है ना, बड़ी संख्या का साइन यूज होगा। -50 बचा। अब -5y और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 10। क्लियर। यहाँ से मेरे को y का वैल्यू मिल गया 10। ठीक है, अब y का वैल्यू अपने को निकालना है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, है ना, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन थर्ड से y का वैल्यू कैसे मिलेगा? इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू, सॉरी, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, है ना, तो ये हो गया 155 माइनस ये 155 माइनस 15 इंटू वाई, वाई मतलब 10, कितना हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी मेरे को 5। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 10। x और y की वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ पे 5 और 10, ये आंसर हो गया आपका। इसमें एक और चीज पूछी उनने, क्या पूछा? ये उनने पूछा कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर व्यक्ति कितना चार्ज पे करेगा, है ना। 25 किलोमीटर, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तो उस व्यक्ति को फिक्स चार्ज तो लगना ही है। ठीक है, प्लस 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा चार्ज ये है, यही है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है ये है, यदि यहाँ लिख दीजिए टोटल चार्ज व्यक्ति को जो लग रहा है,
क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10। ये 250 ये और 5 रुपए ये कितना, टोटल उस व्यक्ति को जो लगेगा वो 255 रुपए लगेगा, है ना। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस व्यक्ति को टोटल 255 रुपए पे करना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे किए जाएंगे, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर अपने को एक वर्ड प्रॉब्लम दी थी, सबसे पहले अपन ने उसको टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करा, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, है ना, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली मैंने, फिर उसको क्या करा, पहली वाली इक्वेशन में पुट करा, तो वहां से मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। फिर क्या करा, मेरे को x मिल गया, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर थर्ड से y का वैल्यू फाइंड आउट करा, जहां से मेरे को x और y का वैल्यू मिल गया। देखिए इसमें कुछ नहीं, मेथड तो सेम ही लगा रहे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। तो कैलकुलेशन आपको सही तरीके से करना है कि कहाँ पर एलसीएम लेना है और कहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, इस चीज में भी आप गलती कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने को उसने एक क्वेश्चन करा था कि भैया वो व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको टोटल कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा चार्जेस, अपन ने निकाल लिया इक्वेशन के थ्रू, और फिर उसको क्या करा, अपन ने कैलकुलेट करके बताया, तो उसको टोटल 255 रुपए का चार्ज जो है वो लगेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अ फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए क्या लिखा है वर्ड फ्रैक्शन, ये एक्चुअल में फ्रैक्शन है, 9/11 है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। आगे लिखा कि if 3 is added to both the numerator and denominator तो it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन की वैल्यू पूछा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अननोन क्या चीज है उस चीज को अपन को लेट करके चलना, लेटेड अज्यूम करके चलना। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन बिकम ये हो जाता है, 2 ऐड करने पर ये हो जाता है, 3 ऐड करने पर ये हो जाता है, किसमें, किसकी बात कर रहा है, तो वो इसकी बात कर रहा है डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, इन दो की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही चीज अपने पास है नहीं, है ना, तो यही अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करें, लेट, ठीक है, लेट न्यूमरेटर जो है, चल यहाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। लेट न्यूमरेटर एक्स है, न्यूमरेटर क्या है, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी नहीं दिया है, वो मैंने मान लिया डिनोमिनेटर वाई, ठीक है। अब जब ये दोनों मान लिए तो डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, तो फ्रैक्शन हो जाएगा ना एक्स अपॉन वाई, और इसी की तो वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क, है ना। अपने को क्या पूछा क्वेश्चन में कि भैया फ्रैक्शन निकाल के बताइए, एक्स अपॉन वाई निकाल के बताइए कितना होगा, है ना, एक्स अपॉन वाई निकाल के बताइए कितना होगा। क्लियर। तो अपन जो है कि उसको एक्स अपॉन वाई निकाल के बता देंगे कितना होगा, ठीक है। चल क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ 8 TQ।
वो बोलता है कि ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 कब, जब 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर x दोनों में, और ये क्या है अपने पास y, दोनों में क्या ऐड कर दे 2, दोनों में क्या ऐड कर दूं मैं 2, तो ये जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 9/11 बन जाता है। क्लियर, वो क्या बन जाता है 9/11। पहली शर्त तो ये है। ठीक है, जब ये मिल गया तो इसको सॉल्व कर लो पहले भैया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 11x, है ना, प्लस ये 22, इधर करा तो ये 9y, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, 11x एज इट इज रहने दीजिए, माइनस का 9y, है ना, और 22 को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है यहाँ पर मेरे को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला। इफ, यहां से इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 की जगह आप 3 ऐड कर दे भैया तो ये हो जाएगा x+3 अपॉन y+3 इक्वल टू, बन क्या जाती है वो फ्रैक्शन 5/6, यही बोल रहा है, इक्वेशन 5/6 बन जाता है। वापस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो गया 6x प्लस ये हो गया 18, इधर करोगे तो ये 5 का y और ये 15। ओके, 6x माइनस 5y, ये 18 इधर जाएगा तो ये होगा माइनस का 3। क्लियर, ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, जब दोनों इक्वेशन मिल गई तो फिर क्या स्टेप है कि एक इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहीं से क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 6x इसको ले जाता हूँ 5y को इधर, तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का 3 पहले से है भैया। यहाँ x की यदि वैल्यू निकालूंगा मैं तो हो जाएगी 5y माइनस 3 और अपॉन में आ जाएगा 6, यही है x की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3, है ना। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुटअप करना है मेरे को, 9, यहाँ आ जाइए। x की वैल्यू को कहाँ पुट करूं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या दी है मेरे को इक्वेशन नंबर 1, 11x 11x, है ना, ये यहां लिख देता हूं 11x प्लस सॉरी माइनस 9y, है ना, इक्वल टू -4। देखिए 11 इंटू एक्स, एक्स मतलब 5y -3 पूरे के अपॉन में 6। ठीक है, -9y बचा है इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पर गलती अपने को एलसीएम अभी लेना नहीं जब तक 11 का अंदर प्रोडक्ट इस ब्रैकेट में प्रोडक्ट नहीं होगा, तो पहले क्या कर दीजिए इनटू, तो ये हो गया 55 आपका y माइनस ये हो गया 33 अपॉन में 6 है माइनस का 9y इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को 6 को ले जाके कुछ बच्चे गलती करते -4 में डायरेक्ट इंटू कर देते। अपने को क्या करना, पहले लेना है एलसीएम, पहले आएगा 6 एलसीएम। ठीक है, 6 का 6 में भाग दिया एक बार और 1 का 55 में, तो ये सेम टर्म आ जाएगी, मतलब 55y -33। ठीक है, यहाँ पर 9y अपॉन 1 है, 1 का 6 में भाग देंगे 6 बार, 6 का 9 में इंटू करेंगे तो 54 टाइम्स इंटू y इक्वल टू 4। क्लियर, एक एक स्टेप ध्यान से समझते जाइएगा।
ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, 55y में से 54y माइनस हो जाएगा, बचेगा केवल y -33। ये 6 जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4 से, है ना। ये हो जाएगा -4 इंटू 6, यदि इसको लिखोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर, माइनस का 24। यहां से यदि y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो ये 33 इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये 24 पहले से है तो ये माइनस होके आंसर आ जाएगा 33 माइनस 24 कितना, 9, है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 9। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 9। अब अपने को y की वैल्यू मिल गई तो अपन इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू 5y -3 अपॉन में 6। ये 5 इंटू वाई मतलब 9 -3 अपॉन में 6, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 45 -3 अपॉन में 6, 45 -3 ये हो गया 42/6, आंसर आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7। तो अपने को यहाँ पर उन्होंने पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, ये देखिए, अब यहाँ आ जाइए वापस, यही पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कौन डियर स्टूडेंट, x अपॉन वाई, है ना। x अपॉन वाई मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 अपॉन वाई मतलब 9। ये मिल गया आपका फाइनल फ्रैक्शन, ये जो क्वेश्चन मार्क मिला था ये 7/9। ठीक है, तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेथड तरीका तो सेम है, वही करना है, लेकिन कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था अपने को कि भैया फाइंड द फ्रैक्शन, एक्स और वाई की वैल्यू अपन ने गेट करी, 7/9 जो है वो क्या आ गया, न्यू फ्रैक्शन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है पार्ट कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करते चलिए। ये आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था, है ना, रेशियो निकालने वाला, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन को जो है 2-3 जगह जरूर विशेष कर ध्यान रखना अपने को। एक तो जब एलसीएम लेते हैं तब डायरेक्ट प्रोडक्ट ना करें, ठीक है। जब एक्स और एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तब उसका जो है इक्वेशन में सॉल्यूशन सही करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कुछ बच्चे जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू मिली क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि उसने एक्चुअल में पूछा क्या, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी, यहाँ उसने फ्रैक्शन पूछा था, उन दोनों का रेशियो। तो मेन आंसर तो क्या हो गया, उन दोनों का रेशियो हो गया ना। तो अपने को ये पूरा ध्यान रखना, जल्दबाजी में जो है अपने को फ्रैक्शन छोड़ के नहीं आना है, फ्रैक्शन निकाल के देना है उसको। ठीक है, इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ना, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। इस एक्सरसाइज में लास्ट प्रॉब्लम है ये वाली। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर सुन, ये दी है प्रॉब्लम आपको, फाइंड सॉरी 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present age? क्वेश्चन क्या किया गया, व्हाट आर द प्रेजेंट एज। भैया यहाँ तो जोकोब जो है उसकी और उसके सन की प्रेजेंट एज पता ही नहीं है ना,
है ना। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत माय डियर्स ये लास्ट पॉइंट जो लिखा ना यहीं से हो जाएगी कि भैया जब जो पता ही नहीं है वही चीज पहले माननी पड़ेगी, फिर जो क्वेश्चन में लिखा उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, व्हाट आर द परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लो परसेंटेज क्या, लेट जोकोब की परसेंटेज, है ना, लेट जोकोब्स परसेंटेज, प्रेजेंट एज, है ना। अब एज है तो ईयर में मानना जरूरी है, माना एक्स ईयर, माना जोकोब की प्रेजेंटेज क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला, जोकोब विल एंटायर हिज सन, है ना, मतलब जोकोब का सन भी है उसकी भी एज मान लो, जोकोब्स सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज वाई ईयर है। क्लियर भैया, अब जोकोब की प्रेजेंट एक्स से है और जो है कि जोकोब के सन की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई। अब माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि 5 ईयर हैंस द एज जोकोब विल बी 3 टाइम्स, है ना। 5 ईयर हैंस मतलब 5 ईयर बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अब आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है तो पहले तो अपने को 5 साल बाद इनकी एज निकाल लेनी चाहिए क्या होगी, है ना। तो यहां लिखिए आफ्टर 5 ईयर। भैया आज तुम 5 साल के हो, है ना, आज आप 5 साल के हो, 5 साल बाद कितने के होंगे, 25 के होंगे ना, 5 जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। तो भैया 5 साल बाद जोकोब की एज क्या हो जाएगी, जोकोब्स की एज क्या हो जाएगी, आज कितनी है, एक्स, है ना। तो एक्स में 5 जुड़ जाएगा कि नहीं, x + 5 ईयर, सिंपल है। अच्छा जोकोब के सन की एज क्या हो जाएगी, जोकोब्स सन की एज क्या हो जाएगी, आज y है तो 5 साल बाद 5 साल जुड़ जाएंगे इसमें, y + 5। अब क्वेश्चन को पढ़ो, वो बोल रहा है कि 5 ईयर द एज ऑफ जोकोब जो है, 5 साल के बाद जो एज ऑफ जोकोब है, एज ऑफ जोकोब मतलब कौन, x + 5। ठीक है, ये लिखा जोकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जोकोब 3 टाइम्स दैट इज ऑफ सन, उसके सन की एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है ना। तो उसकी सन की एज क्या है, y + 5, इसका कितना गुना है, 3 टाइम्स, तब जाके ये दोनों इक्वल होते हैं। देखिए जो वर्ड है उनको पढ़ना और उनको समझना और फिर उसको इक्वेशन में करना, कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा मैंने, तो ये देखिए x + 5, आगे देखते हैं इसको क्या होता है, 3 का इंटू करा तो ये 3y प्लस ये 15 हो गया। भैया ये x - 3y बचा, है ना, इक्वल टू 15 - 5, ये 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। आगे क्या बोला क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये लिखा 5 ईयर अगो, ध्यान से सुनना, 5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले, है ना। तो पहले तो 5 ईयर अगो देखो, 5 ईयर अगो क्या होगा, 5 ईयर अगो दोनों की एज क्या होगी, भैया 5 ईयर अगो तो जोकोब की एज की मैं बात करूं, है ना, तो आज तुम अगर फॉर एग्जांपल 25 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 20 साल के थे। मतलब तुमने क्या करा, आज की एज में से 5 साल माइनस कर दिए,
ध्यान से सुनना, आज की एज में से 5 साल माइनस कर दी। आज की एज जोकोब की कितनी है, x है, तो x में से 5 माइनस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, x माइनस 5। अच्छा, जोकोब की एज जब चेंज हुई तो क्या उसके सन की एज चेंज नहीं होगी? तो जोकोब्स सन की एज कितनी होगी, है ना? आज y का है तो 5 साल पहले 5 साल कम का होगा, y माइनस 5। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को बोला क्या उसने, देखिए वो यूं बोल रहा है कि 5 year ago द जोकोब एज वाज 7 times that of his son, है ना? भैया 7 का इंटू, एक तरीका तो ये भी है कि छोटा जो व्यक्ति है उसी में 7 का इंटू करेंगे तभी तो वो बड़े वाले व्यक्ति के बराबर होगा, है ना? अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जोकोब की एज है वो उसके सन की एज का 7 गुना थी, y माइनस 5। क्लियर? सन की एज का कितना टाइम थी, 7 टाइम्स। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। क्लियर? आगे देखोगे तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, और 5 इधर गया तो माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई आपकी। माय डियर सुन, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन मिल गई। क्लियर? दोनों इक्वेशन मिल गई। अब किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाले और दूसरे में क्या करे, पुट। यदि मैं यहीं से बात करूं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y, इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस 30 ऑलरेडी बचा रहेगा। इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। ठीक है, क्या करें अपन, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर, कलर ये फ्रॉम, यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1 क्या थी मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, 7y में से 3y जाएगा 4y माइनस 30, इधर जाके प्लस 40 बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 10। ठीक है, y की वैल्यू मेरे को मिल गई 10। ठीक है, ये देखिए इधर थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं मैं। 9, ध्यान से देखिएगा, है ना? y की वैल्यू कहाँ पुट करूं, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। भैया यहाँ 7 इंटू वाई की वैल्यू मिल गई मेरे को 10 माइनस 30, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 70 में से 30 गई 40। सॉरी, x इज इक्वल टू मिल गया, x ये और y इज इक्वल टू तो ऑलरेडी 10 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। भैया उसने प्रेजेंट एज पूछी थी अपने को, तो अपन ने प्रेजेंट एज उसको निकाल के दे दी, x और y की वैल्यू। क्लियर है? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसी कमेंट के नीचे आपका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू।